adorable friends, welcome to our channel Love's Journey. Today I am going to share with you a lovely love story named Love Till the End of Universe. So let's get started. ये है ते, मिस्टर ली की बड़ी बेटी। ये बहुत ब्यूटीफुल एंड काइंड नेचर गर्ल है। वैसे तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन फिलहाल इसकी स्टेप मॉम ने इसकी पढ़ाई बंद करवा दी। अरे ओ महारानी, चल उठ और नाश्ता बना। मैंने तुझे फ्री में रखने का ठेका नहीं ले रखा है। ये है मिसेस ली, ते की स्टेप मॉम। ये एक लालची औरत है। इसे बस पैसे और अपने आप से मतलब है। ये औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। मॉम, मेरी कॉफी कहाँ है? अभी तो महारानी उठी भी नहीं है। पता नहीं घर का काम कब होगा। इसकी माँ तो चली गई, लेकिन इस मनहूस को यहाँ छोड़ गई। इतना सुनने के बाद ते की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी माँ पापा की तस्वीर को देखते हुए बोला, आप दोनों क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? मुझे भी साथ ले जाते। इतना बोलकर ते आंखों में आंसू लिए सोचने लगी। 2 महीने पहले तक सब कुछ कितना ठीक था। उसकी माँ तो उसके जन्म के बाद ही चली गई थी, लेकिन उसके पापा उसे कितना प्यार करते थे, उसकी कितनी परवाह करते थे। अपने दोस्तों के साथ वह पढ़ाई के साथ साथ कितना मस्ती किया करती थी। उसके पापा उसका कितना ख्याल रखते थे, उसकी हर विश पूरी करते थे। लेकिन 2 महीने पहले उसके पापा के जाते ही उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। उसकी स्टेप मॉम ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और बाहर आना जाना भी। ते अपना नाम सुनते ही ते का ध्यान टूटा और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी और अपने बिस्तर की हालत को देखी, जो कि पानी से पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने उठकर सब कुछ साफ किया और कपड़े बदलकर बाहर आ गई। बुलाया, ओ तो महारानी उठ गई है। अब उठ गई हो तो जाओ जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बनाओ। मेरी प्रिंसेस को स्कूल भी जाना है। तुझे तो मैं फ्री में यहाँ रहने नहीं दूंगी। अपनी स्टेप मॉम की बातें सुनकर ते की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मॉम, आप जानती हैं ना मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तो भी आप डैड के साथ क्यों जा रही हैं? आइए अब इनसे मिलिए। ये हैं जिमिन, मिस्टर एंड मिसेस किम की बेटी। ये अपने घर की सबसे छोटी मेंबर है और सबसे तूफानी भी। ये अपने घर की सबकी लाडली है। ये एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपने तूफान ग्रुप की लीडर भी है। इसके कॉलेज में होने वाले ज़्यादातर कांड इसी के देखरेख में होते हैं। तुम्हें तो पता है ना बच्चा, बुसान सिर्फ तुम्हारे डैड का ही नहीं बल्कि मेरे भी डैड का घर है और मेरे बहुत सारे दोस्त सिर्फ वही हैं। वैसे तो मुझे जल्दी वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अब जब मौका मिला है तो मैं वहाँ जरूर जाना चाहूँगी। इसलिए माय स्वीट हार्ट, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। बस दिनों की ही तो बात है, प्लीज़। ओके मॉम, पर जल्दी आना। डोंट वरी, हम बस यूँ गए और यूँ आए। ये हैं मिस किम जीनू। ये बहुत ही काइंड नेचर लेडी हैं। वैसे तो ये एक हाउस मेकर हैं, लेकिन अपने घर की गाड़ी की ये इंजन है। अगर ये ना हो तो शायद ही इनके घर का एक भी काम ठीक से हो पाए। बट आई मिस यू मॉम। मेरा बच्चा, कम गिव मी अ हग। जीनू, पैकिंग हो गया क्या? जल्दी करो, नहीं तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मिस्टर किम ये कोई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या यूँ कहें तो बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह। घर के बाहर बिजनेस की दुनिया में इनका सिक्का चलता है, लेकिन घर के अंदर इनके हालात बिल्कुल ही अलग है। अपनी माँ और वाइफ के आगे इनका तो अब क्या ही कहें, आप खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? आ रहे हैं ना, 2 मिनट शांति नहीं है इस आदमी को। ये बोलकर जिन और जिमिन लगेज लेकर नीचे आ जाते हैं। जल्दी करो, नहीं तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वैसे कुकी कहाँ है? भाई तो अभी बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए गए हों। ये लड़का भी न दिन रात सिर्फ बाहर ही रहता है। घर में तो इसके पैर ही नहीं टिकते। जाने दीजिए ना, आ जाएगा टाइम से। हम बात कर लिए हैं उससे। ठीक है। अच्छा प्रिंसेस, तो अपना और सबका ध्यान रखना और कोई ज़रूरत हो तो तुरंत हमें फ़ोन कर देना या अपने अंकल को बता देना। टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगी। बस आप दोनों जल्दी से आ जाना, ओके? ओके बेटा, तो चले जीनू। जिमिन, अपनी दादी माँ को दवाई टाइम टू टाइम देते रहना और ज़्यादा घर का खाना बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट? हाँ मॉम, घर का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, केवल बाहर का खाना ही खाएंगे। बस ही थोड़ा सा ढंग से क्या
क्या हो गया? देखो तो इनको, कान खोलकर सुन लो। केवल घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है। समझ में आया? कूल कूल माताश्री, हम घर का ही खाना खाएंगे। अरे स्माइल तो करो यार, मैं तुम्हारी यार हूँ। अच्छा सॉरी, अपना मूड मत खराब करो और एंजॉय करना। ओके ओके, अच्छे से रहना। बाय मॉम डैड। बाय। चलो क्या कर रहे हो? लेट नहीं हो रहा है आप तुमको? जिन और आरिम अपने पुराने घर में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हम कितने टाइम बाद यहाँ आए हैं ना। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सच में यहाँ हम बहुत दिनों से नहीं आए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है जब मैं यहाँ अपने माँ पापा के साथ रहता था। और तुम्हें याद है मेरी माँ ने तुम्हें पहली बार यहीं देखा था जब तुम मेरे नोट्स लौटाने आई थी और उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद कर लिया था। हाँ बिल्कुल याद है। याद कैसे नहीं होगा? वे कैसे आपने अपना आईक्यू का इस्तेमाल करके हमारे लव मैरिज को एज अ अरेंज मैरिज शुरू किया था। सबको तो यही लगता था कि हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन सिर्फ हमें और हमारे दोस्तों को ही पता था कि ये अरेंज नहीं लव मैरिज है। अभी कौन है? देखती हूँ। योर पार्सल मैम, थैंक यू। कौन था? वो खाना आ गया, चलो बैठो, मैं लगाती हूँ। दादी माँ खाना खा लो ना। तू तो बिल्कुल अपनी माँ की नकल करने लगी है। ये भी क्या खाना है? न मिर्च मसाला है, न कोई टेस्ट, बिल्कुल फीका है, फीका। अभी ना आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको सादा खाना खाने के लिए कहा है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये डॉक्टर भी ना इसे तो। अरे चुप भी हो जा भाग्यवान। उस भले डॉक्टर को क्यों भला बुरा बोल रही हो? वो तो तुम्हारे भले के लिए सादा खाने खाने को बोला है ना। उसकी क्या गलती है इसमें? क्या कहा तुमने? इसमें उसकी गलती क्या है? तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम्हें तो पहले से ही ऐसा फीका फाका खाना पसंद था और आज भी तुम्हें ऐसा ही पसंद है। तुम्हें क्या पता टेस्ट क्या होता है? अब क्या हुआ? किस पे बम फूटा? मुझसे मत बोल दो। क्या हुआ सॉटी? तू ही बता दे। डोंट कॉल मी सॉटी। अब सॉटी को सॉटी ना बोलूं तो क्या बोलूं? लैंकी? यू छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। पापा को आने दो, फिर बताती हूँ मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अले अले अले, सॉटी को गुस्सा आ गया। पापा से कंप्लेन करना है। ओह डोंट इरिटेट मी। इरिटेट? अरे बाप रे बाप, सॉटी तो इरिटेट हो गई। अब क्या होगा? चल इरिटेट का पहले मतलब बता। दादू देखो इस खरगोश को। खरगोश? डोंट कॉल मी दैट। हम तो बोलेंगे खरगोश खरगोश खरगोश। अरे बंद करो कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ना। एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। एक तो खाना देकर मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, अब और चिल्लाए ना तो ये खाना और ये जो सारा अजीब टाइप का खाना है ना, ये मैं तुम दोनों को खिलाऊंगी, समझे? शांत शांत भाग्यवान, शांत। क्या शांत शांत? हाँ शांत शांत। खुद तो तुम्हारी बहू घूमने चली गई और तुम सबको यहाँ तांडव करने के लिए छोड़ दी। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ गलत थोड़ी ही कहा है मैंने। ना ना, तुम गलत कहाँ कहती हो? गलत तो मैं हूँ। आई एम सॉरी। तब आकर खाना खा लो। दादू एक बात पूछूं? एक क्या दो पूछो? नहीं नहीं, पहले तो बस इसी एक बात का जवाब दे दीजिए कि आपने सॉरी क्यों बोला। आप तो आर्ग्यू भी नहीं कर रहे थे। अरे बेटा, सॉरी तुम सब के लिए एक वर्ड है जिसे तुम सब गलती होने पर बोलते हो, लेकिन एक शादीशुदा आदमी के लिए यह एक वर्ड नहीं है, बल्कि शादीशुदा जिंदगी को शांति से जीने का एक अस्त्र है। अस्त्र, या यूं कहो तो ब्रह्मास्त्र भी इसको कह सकते हो। गलती किसी की भी हो, मेरी हो या तुम्हारी दादी की हो, लेकिन बोलना मुझे ही सॉरी पड़ता है, क्योंकि अगर उसने बोला तो भी तांडव और मैंने नहीं बोला तो भी तांडव। इसलिए अपने दादा की ये बात हमेशा याद रखना, समझे? हाँ हाँ समझ गया, कभी नहीं भूलूंगा। कहाँ रह गए सबके सब? खाना ठंडा हो रहा है, बस आ ही गए। ब्यूटीफुल।